हाय, आज मुझसे ऑरा एनर्जी पे क्वेश्चन आया है यूट्यूब के माध्यम से कि मैम प्लीज़ बताइए ऑरा एनर्जीज़ क्या है और इस फील्ड में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। ऑरा यदि मैं कहूँ तो इज़ अ एनर्जी, इज़ अ ऑरा ह्यूमन एनर्जी। अगर आप स्किन के ऊपर देखेंगे एक प्रकार की, आपको ऐसे टच कीजिए, एक तरीके की आपको वाइब्रेशन से महसूस होगी। ऐसे हल्के से आप टच करेंगे, थोड़ा सा दूर, टच ना हो स्किन से, थोड़ा सा आप ऐसे टच करेंगे तो एक फील होगा कि फिंगर आँख इधर गई। अब इसको कैसे जानेंगे? आँख बंद कर लीजिए और सेम चीज़ आप ऐसे से घुमाइए, यू फील कि हाँ कुछ है, गर्मी लगती है, स्किन पे लग रही है, पर्टिकुलर एरिया में लग रही है, या कोई घाव हो गया वो पर्टिकुलर एरिया में हो गया, एंड यू फील इट, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑरा, जो आपको बता रही है। तो ऑरा इज़ अ हीलिंग, इज़ अ ऑरा एनर्जी जो कई प्रकार की होती है, जिसको आप इसे टच करेंगे ना तो ये आपकी बॉडी पे रिमूव होना चाहिए। ऑरा यदि जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो रिमूव करता है नेगेटिविटी को, उसके पास जनरली नेगेटिविटी नहीं आती। ऑरा आपकी मेंटल क्लीनिंग पर भी ध्यान देता है, मेडिकेशन प्रैक्टिस एनर्जीज़ पर भी ऑरा कंसिडर करता है। हमें पता चलता है ऑरा क्या है। ऑरा इज़ अ एनर्जी फील्ड जो आपके आसपास रहती और घूमती है। ह्यूमन नेचर में हम माने तो ऑरा वहाँ होती है। ह्यूमन एनर्जी जो होती है उसके अंदर हम अगर टच करते हैं, फील करते हैं, एक ठोस जो हम यहाँ पे ऐसे फील कर रहे हैं उस तरीके की होती है। इट इज़ इन 4 लेयर्स, दैट इज़ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आपकी चारों तरीके से आपकी हीलिंग करती है। तो यदि इमोशनली आप टच है तो इमोशनली ऑरा कहलाती है, यदि फिज़िकली आप टच कर रहे हैं तो फिज़िकली ऑरा कहलाती है, मेंटली आप टच कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो मेंटली ऑरा कहलाती है, और 4th दैट इज़ योर करेक्टर, फिज़िकल जो करेक्टर होता है उसकी ऑरा कहलाती है। इस प्रकार से 4 में हमने ऑरा का विभाजन कर रखा है। हर ऑरा जो होती है वो आपके कार्मिक ग्रोथ के कारण है, एंड ऑरा हमेशा बदलती रहती है। आप ऑरा हमसे चेक कराते हैं, हम पर्टिकुलर ऑरा चेक करके बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं आज जो होगी, यदि आपको लगता है आपकी ऑरा डाउन है, पर्टिकुलर चक्रा पे डाउन है, आपको एनर्जी नहीं है, या आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसी कारण है कि उस फिज़िकल एरिया की ऑरा डाउन हो गई है। मेंटली डिप्रेशन में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, तो मेंटली ऑरा आपकी वहाँ डाउन हो गई। इसी कारण आप मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अक्सर देखा ना, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, लोग ऐसे हाथ उनके कप पाने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, प्लीज़ मुझे टेंशन मत दो, प्लीज़ ये मत करो, बिकॉज उनकी मेंटल ऑरा ख़राब है। देन फिट्स, ऐसे झटके आना, फिट्स आना, ये भी उन्हीं लोगों को होता है जिनकी मेंटल ऑरा पे असर होता है। देन सोचते बहुत ज़्यादा। देन फिज़िकली आपको प्रॉब्लम आ गई, घाव आ गए, तो फिज़िकली वह ऑरा ले जाता है। स्पिरिचुअली आप मेडिटेशन में बैठते हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग आ रहे हैं, तो आपकी जो फिज़िकल जो आपकी स्पिरिचुअल ऑरा है वो ख़राब है। अलग अलग प्रकार से ऑरा की जाती है और उनका क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिसको आपको करना पड़ता है। तो जब आप रेखी से या किसी हीलिंग पद्धति से, स्पिरिचुअल हीलिंग क्लासेस से जुड़ते हैं, योग के साथ जुड़ते हैं, तो ये आपकी ऑरा पर ही काम करती है। इसके लिए कोई विशेष आपको करना नहीं पड़ता, मगर आपकी ऑरा पे काम करती है। हाँ, जो आपकी डिफ़ॉल्ट ह्यूमन फील्ड्स हैं उन पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे एबिलिटी आपको लानी पड़ेगी कि नेगेटिव थॉट्स जल्दी ना लाएं, नेगेटिव लोगों से थोड़े दूर रहें, जो हमेशा आग लगाने वाली, जलन की बातें, बेकार की बातें करते हैं उनसे दूर रहें। आप अपने घर को रिफ़्रेश रखें, घर में टूटी फूटी सामान ना रखें, अपने कमरे को प्रॉपर क्लीन करें। अक्सर मैंने देखा है लोगों की टेबल इतनी साफ़ है लेकिन कॉर्नर्स में इतनी सारी धूल होती है, वो अपनी टेबल साफ़ नहीं करते। आपका बेड, आपकी स्टडी टेबल, आपकी टेबल, आप जिस जगह पे मोस्टली बैठते हैं, जनरली हमारा क्या होता है ना, हमारा विषय एक स्पेशल कप होता है, जनरली हम उसी कप में दूध पीना पसंद करेंगे। एक स्पेशल जगह होती है, हम उसी जगह में बैठना पसंद करते हैं। क्यों? बिकॉज उसकी ऑरा से हमारी ऑरा कनेक्ट है। तो जहाँ आप स्पेशली जगह में बैठे हैं तो वो भी आपकी ऑरा के अंदर आ जाती है, तो उस पर आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। जितना क्लीन आप ऑरा को करेंगे उतना एक्टिवेट होगा आपका थर्ड आई चक्रा। कंसेप्ट्स, पैसे नहीं आते मैम, पैसे चले जाते हैं, और कई प्रकार की दिक्कतें हैं, तो उसमें भी ऑरा का रोल होता है। तो इसलिए जब ऑरा आपको मजबूत करनी है तो उस एरियाज़ पे आपको ध्यान रखना है।
एथलिक बॉडी, जो आपकी एथलिक एनर्जी बॉडी है, इंटरनल जो आपकी बॉडी से ईश्वरीय शरीर हम कहते हैं, उसको भी आपको मजबूत करना पड़ता है अपनी एनर्जी से। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। एक जगह हम चुनते हैं ना जहाँ पे बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं, साफ़ सुथरा रखिए, उसे क्लीन कीजिए। और सबसे ज़्यादा एथलिक बॉडी को एनर्जाइज करना है, टेक अ लॉट्स ऑफ वाटर। जो लॉट्स ऑफ वाटर आप पिएंगे, रिलीज़ करेंगे अपने कर्मा को, तो आपकी एथलिक बॉडी पर भी काम करता है। इमोशनल, देन रिलीज़ योर, आपके जो भी इमोशनल है आप अटैचमेंट्स हैं। कॉर्ड कटिंग है, या आपको कोई ऐसी पुरानी बातें आपको याद आ जाती हैं, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो 1-2 मंथ किसी अच्छे हीलर से अपनी हीलिंग कराइए। हीलिंग करेंगे तो आपकी एथलिक, इमोशनल, फिजिकल बॉडी चेंज हो जाती है। अक्सर लोग हमसे कहते हैं ना मैम कॉर्ड कटिंग कीजिए, हम उस व्यक्ति से हमेशा जुड़े हैं। जब मेडिटेशन करते हैं उस व्यक्ति का हमेशा हमारा आ जाता है, या कोई पास्ट जिसको आपने गलती से कर लिया और रिलीज़ करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं वो आपके साथ ना जोड़ा हो, तो उसके लिए भी आप करते हैं। आध्यात्मिक, आप अपनी चेतना को, विज्ञान को वहाँ बढ़ाइए। यदि आपको और अपनी इंक्रीज़ करनी है, एनर्जी फील्ड्स को बढ़ाइए। हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग कराइए हीलर्स से। प्रॉपर सुबह नहाते हैं तो आध्यात्मिक सूर्य को जल देना, घर की सफाई करना, अपनी साफ़ सफाई, दांत का मांजना, जो अपने नित्य कर्म हैं जो हमें करने हैं, जो 5 नित्य कर्म बताए हैं उन्हें प्रॉपर कीजिए। मेडिटेशन में पूजा पाठ यदि आप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, 10 मिनट सामने बैठिए, हाथ जोड़िए, क्षमा मांगिए अपनी गलतियों के लिए। मान लो कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो, हे प्रभु हमें क्षमा करें, ऐसी क्षमा मांगिए। आप धूप दीपक जो आप जलाते हैं अपने रिचुअल के हिसाब से वो वहाँ जलाइए, ध्यान कीजिए, और थोड़ी देर बाद ग्रेटिट्यूड करते हुए वहाँ पे उठिए। अगर आप अपनी कोई विश वहाँ रखना चाहते हैं, प्रभु के चरणों में रखें, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है और एक स्वरूप में है। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो अवश्य पूरी करेगा। जो आपकी इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपको पता है नहीं हो सकती, एट द टाइम ऑफ प्रेयर, जब आप नहा धोकर अपने 5 कर्मों से, अपने नित्य कर्मों से आप बिल्कुल फ्रेश हैं, उस समय प्रभु के सामने ज़रूर प्रार्थना रखिए। जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आपके साथ, वो प्रार्थना वहाँ रखिए कि मैं चाहता हूँ मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं चाहता हूँ मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी बरकत हो, उन्नति हो, हे प्रभु मेरा साथ दें। ऐसी प्रार्थना वहाँ पे अपने दिल से आंख बंद करके 5-10 मिनट्स उस समय ज़रूर कीजिए। लेकिन उसके लिए निर्मल मन होना चाहिए, प्रॉपर आपने नित्य कर्मों से आप बिल्कुल फ्रेश हो, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी मानसिक चेतना, जो मनन चेतना, वो आपकी जागृत होना शुरू हो जाएगी। किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत उसने गलत किया है, रिलीज, जो उसका कर्म है उसे मिलेगा। मनुष्य को कर्म भोगने पड़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना है, ये बात ध्यान रखिए। यदि कोई आपको परेशान करा तो वो कर्म भोगेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ चालाकी, या आप सोचते हैं आप क्लेवर हैं, आपने उसके साथ कर लिया, तो ये आपका बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि भगवान का CCTV कैमरा हमेशा चलता है, ना वहाँ बैटरी डलती है, ना वहाँ लाइट कभी जाती है, ना वो ऐसा है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ना वहाँ कोई डिलीट का ऑप्शन है। तो उसका कैमरा प्रत्येक व्यक्ति पे चलता रहता है, ये याद रखिए। तो इस बात को रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। देन शरीर के अंदर आपको जटिल संरचना करनी है, इसके लिए आपको ध्यान पद्धति अपनानी है। अब ध्यान में मन कब लगेगा? जब आपकी ऑरा मजबूत होगी। ध्यान में मन कब लगेगा? जब ये पॉइंट्स पे आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी वो है आपका क्लीनिंग। अगर आपको ऑरा मजबूत करनी है तो विटामिन C, संतरा, ऑरेंजेस, इसको आप खाएंगे, आपकी ऑरा मजबूत होगी। वाटरी फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, इनको आप खाएंगे तो आपकी डिवॉर्मिंग बहुत बॉडी के अंदर से होगी, जिसके कारण आप ध्यान चेतना लगा सकते हैं। एट द टाइम मेडिटेशन थोड़ा हल्का खाना खा के मेडिटेशन कीजिए, आप देखेंगे ऑरा मजबूत होगी। देन किसी को एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन ऑरा मजबूत से झटके आते हैं, नींद आती है, वो इसीलिए आती है कि आपने इस तरह के फ्रूट्स, जो आपका फूड जो पैटर्न है वो आपका बहुत ख़राब है। विटामिन A का ध्यान रखिए, विटामिन E का ध्यान रखिए, ऑरा मजबूत होगी, यू फाइंड काइंड ऑफ चमक आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाएगी, तो एकदम वाइटनेस, एक गोल्ड और पिंकिश शाइन आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाएगी विदाउट एनी मेकअप। तो
तो ये भी आप शुरू कर दीजिए। 5 मिनट ज़रूर आप ध्यान कीजिए, 5 मिनट साधना कीजिए, अपने शरीर की जटिल संरचना कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, काम बनिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर अपना ध्यान कीजिए। ये सारे काम आप करेंगे विदाउट पेइंग एनीथिंग, आपके देखेंगे आपकी ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आज मैंने आपको बताए हैं इतने सारे तरीके ऑरा मजबूत करने के, आप इनसे जुड़िए, इनका इस्तेमाल कीजिए और रेकी ज्ञान से जुड़ें। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।